क्या बनाए, बोलो क्या बनाए, प्यार से जो बने दिल को बोलो भाए, आज क्या बनाए, बोलो क्या बनाए। भाई चाट का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब चाट चीज़ ही ऐसी है कि घर में खाने का तो दिल नहीं करता, बाहर जाके खाने का दिल करता है, लेकिन बाहर जाने का समय नहीं मिलता, हाइजीन के इश्यूज होते हैं और फिर वैसा टेस्ट नहीं भी मिलता हमेशा। अब यहाँ की जो चाट है, हाँ भाई, आगरा की, कानपुर की, लखनऊ की, मेरठ की, मुंबई की, कलकत्ते की, सब जगह की चाट हर जगह पे कुछ ना कुछ, नहीं इंदौर वाले भी नाराज़ ना हो, मैं जानता हूँ वहाँ पे बड़ी मशहूर होती है। सब जगह की जो चाट है वो थोड़ा उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है। तो चाट में मतलब कि चलिए आज वहाँ पर पानी पूरी, वहाँ पर गोलगप्पे, वहाँ पे पुचके, वहाँ पे गपचुप, मतलब ये सारी एक ही चीज़ें हैं। वो खाएंगे और ये मन में ख्याली पुलाव बुनते रहते हैं और फिर कभी ऐसा मौका आता है कि खाते हैं उसको। तो आज चाट के जो मज़े हैं उसको लूटिए। जी हाँ, मज़े लेते नहीं हैं, मज़े लूटे जाते हैं। चलिए, ये लूटने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये पानी पूरी जो है ना, इसको बनाने के लिए ये बाज़ार में बने बनाए मिलते हैं, वो ख़रीदें। और इसका पानी बनाने के लिए ज़रा इसकी चटनी सी बना लेते हैं, इसको पीस लेते हैं और फिर बाकी तैयारी शुरू करेंगे। और ये जो है, मैं एक काम करूँगा, 3 तरीके का पानी बनाऊँगा अलग अलग। तो ये मेरे पास धनिया, और धनिया थोड़ा ज़्यादा, और ये पुदीने के पत्ते, दोनों को अच्छी तरह से धो के फिर आप लें। पुदीना बहुत ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो इसका जो टेस्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक। और दूसरा, ये जो है काफ़ी इसका रंग भी डार्क हो जाता है, इसलिए धनिया ज़्यादा, पुदीना कम। और इसमें अदरक का टेस्ट भी देंगे हम। और अदरक जो है वो लेकर उसको मैं काट लेता हूँ, ज़रा मोटा पीस, नहीं तो क्या होता है पिस्ता आसानी से नहीं है। और इसमें अदरक डाल दिया, इसके साथ साथ हरी मिर्च, हाँ तीखा होना चाहिए ये पानी, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं। ये ले लिया, इसको पीसने के लिए इसमें पानी, एक्चुअली वैसे जब इसको पीसते हैं तो पानी ज़्यादा डालना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तो पानी बना रहे हैं तो इसलिए पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है, ये पतला भी हो जाएगा तो टेंशन नहीं है। ये लीजिए, इसको अच्छे से पीस लिया हमने। और ये जो है इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से अभी कि क्या बताऊं मैं आपको। अब ये जो खुशबू है ये किस तरह से कैप्चर की जाएगी, इसको हम कैप्चर करते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये हमने ले लिया। और अब क्या करना है, इसमें ज़रा इसका पानी जो बनाएंगे हम, वो किस तरह से बनेगा। ये मेरे पास है पानी पूरी का मसाला, ये इसके भी पैकेट मिलते हैं, ये ले लिए। तो ये इसके अंदर डालना है हमें, उसके साथ साथ ये काला नमक, और इसमें जीरा, भुना हुआ जीरा, ये ले लिया। और इसके बाद ये मेरे पास है नमक इसके अंदर, और ये जो सब चीज़ें हैं इसको कर दिया मिक्स। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर नींबू भी डाल दूँ। तो इसको बनाने के बाद में चखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नहीं तो अंदाज़ा इतनी आसानी से आता नहीं है। और क्योंकि ख़ास तौर से नमक वगैरह जब है इसमें आप डालते हैं, अगर वो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो पूरा का पूरा टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये जो पानी है, ये देखिए अभी कितना गाढ़ा। अब इसके अंदर ये देखिए, मैंने कहा कि 3 तरीके के पानी मैं बनाऊंगा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा भी बनेगा, घबराइए नहीं। चलिए, अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो मैं ये पानी डालता हूँ, और ये जो है इसके अंदर आइस, पानी की जगह आइस, ताकि एकदम बढ़िया
ठंडा हो जाए। और ये जो है, ये देखिए एकदम बढ़िया पानी, और इसमें ज़रा इसको मिक्स कर लेता हूँ मैं। अब ये जो पानी है, लेकिन कभी भी ना इसका पता ऐसे नहीं चलता, इसका पता इस तरह से चलता है। थोड़ा सा आलू डाल देते हैं इसके अंदर। वैसे इसमें आप जो फिलिंग करें, आप आलू की फिलिंग कर सकते हैं, आप इस पानी के अंदर बूंदी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप रगड़ा डाल सकते हैं, नहीं तो ये जो स्प्राउट हैं ये इसमें डाल सकते हैं। अगर स्प्राउट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हल्का सा ब्लांच करके फिर चिल करके, नहीं तो आलू के साथ मिक्स करके इसको खाएं। लेकिन सबसे पहले तो ये जो है पानी ठीक है या नहीं। तीखा कम है, मेरे लिए अच्छा है। और इसमें अब जो है ये बराबर, और इसको हम एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर। और फिर ये हो गया एक पानी। दूसरा पानी ये जो हमने लिया, इसी में ही कुछ नहीं करना, पानी नहीं डालना, इसके अंदर हम डालेंगे संतरे का रस। ये देखिए, ये संतरे का रस इसके अंदर, और फिर काला नमक, जीरा, इसमें भी ये पानी पूरी का मसाला, ये थोड़ा और, क्योंकि संतरे का रस में ये बना हुआ है, काफ़ी इसमें मिठास। अब जैसे ये मैंने हरा, इसमें जो रंग है वो उसी चटनी से आया है, लेकिन स्वाद जो है वो एकदम फ़र्क। इसके अंदर नींबू इसमें भी चाहिए, ये आ गया। और इसके साथ साथ इसमें खटाई अमचूर की भी ये ले ली। अच्छा, इसमें खटाई जो इमली वाली है वो नहीं मैं डाल रहा हूँ, वो एक तीसरे पानी के लिए मैंने रिजर्व करके रखी हुई है। ये हो गया। और अब जो एक कसर बाकी है वो जरा नमक की है। नमक की वजह से वैसा नहीं हुआ जैसा मुझे चाहिए, और ठंडा कर देते हैं। अब ये हो गए दो पानी, एक पहले तीखा पानी, ये मीठा पानी, और तीसरा कौन सा? तीसरा पानी भी बनाना है। पानी पूरी के दो पानी हमने बना लिए हैं, एक ग्रीन चटनी वाला और दूसरा संतरे वाला, मतलब एक मीठा और एक थोड़ा तीखा। अब तीखे में कितना तीखा करना है, हरी मिर्च जितनी डालेंगे उतना तीखा होगा। अगर कम लगे तो आप उसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई मनाही तो है नहीं। हाँ, स्वाद चख के देखें, ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद आए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मसालों का बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए। उसमें खट्टा भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए, फ्लेवर भी होना चाहिए, मिंट भी होना चाहिए, कोरिएंडर भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन अब जो मैं आपको पानी बना के बताने वाला हूँ वो एकदम अलग है। ये जो पानी है ये खट्टा है, और ये हींग वाला है, और तीखा है, खट्टा तीखा हींग वाला। और इसके लिए ये मेरे पास, ये मैं पुदीने से नहीं बनाऊंगा, ये मेरे पास है इमली का पानी। और ये आप इमली को सोक करके वो ले लें और उसको छान लें, और ये इमली के पानी से इसको हम बनाएंगे। और इसमें मुझे डालना है ये हींग। अब देखिए, ये हींग ज़्यादा, ये तभी मज़ा आएगा जब इसमें हींग का पूरा फ्लेवर आए। और उसके साथ साथ ये तीखा बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ साथ इसमें जीरा भुना हुआ, इसमें काला नमक, ये लीजिए, ये आ गया। इसके साथ साथ नॉर्मल नमक, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा अमचूर। मतलब इसमें जो खटाई है वो थोड़ी वेल राउंडेड होनी चाहिए। और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं।
और इसके बाद इसमें ये लीजिए, ये डाल दिया पानी और इसमें आइस। और ये जो पानी है, तीखा पानी, हींग के फ्लेवर वाला। और इसमें जो एक मुझे कमी लग रही है वो ये कि इसमें इमली की जो खटास है उससे अगर इसमें मैं ये वाली खटास मिक्स करूं तो कैसा रहेगा। इमली के साथ में नींबू, ये बहुत कम लोगों ने किया होगा लेकिन मैं तो करूँगा। मैं ज़रा चेक करूँगा कि क्या इससे फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये जो है अब मिक्स किया, नमक इसमें थोड़ा सा अब हमने कम कर लिया है। और इसके बाद ये जो थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि स्टफिंग आप आलू की, चने की, बूंदी की, बहुत सारी अलग अलग कर सकते हैं। नींबू डालते ही एकदम चेंज। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर। इसको भी फ्रिज में रखें। तीनों पानी, चटनी वाला, मिंट की चटनी, कोरिएंडर की चटनी, और दूसरा मिंट कोरिएंडर की चटनी के साथ में संतरे वाला, और ये हींग और इमली वाला। खट्टा मीठा तीखा सब हो गया। अब कौन सा आप बनाएंगे, आप सोचिए। आपको कैसी लगी ये रेसिपी, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।